आपने ज़िंदगी में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स को फ़ेल होते हुए देखा है, जिसमें बज पैसा भी बहुत था, वक़्त भी बहुत था, लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट फ़ेल हो गया। उसकी वजह ये थी कि उस प्रोजेक्ट के लिए गलत लोगों को सिलेक्ट किया गया, गलत लोग लीड कर रहे थे और गलत लोगों के लीड होने की वजह से प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। आज हम सीखेंगे कि प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे किया जाता है और एआई हमें इसके लिए कैसे हेल्प कर सकता है। मेरा नाम डॉक्टर फारूक बलोच है, मेरा 15 साल से ज़्यादा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस है। आज के लेक्चर में हम प्रोजेक्ट रिसोर्सेज को मैनेज करना, उनकी इम्पोर्टेंस मैनेजमेंट की, रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस को भी देखेंगे और ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज को भी देखेंगे। बहुत सिंपल है, हमने चीजें डिफाइन, अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन और अप्लाई करनी है। सबसे पहली चीज, दुनिया के हर बंदे को जो इस टाइम पे प्रोजेक्ट कर रहा होता है, उसको समझने की जरूरत होती है प्रोजेक्ट रिसोर्सेज क्या होते हैं। प्रोजेक्ट रिसोर्सेज इंक्लूड करते हैं किसको? पीपल, इक्विपमेंट, मटेरियल, facilities and technology required to complete a project. यानी द प्रोजेक्ट रिसोर्सेज और द पीपल, इक्विपमेंट, मटेरियल, फैसिलिटीज और टेक्नोलॉजी जो आपको चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए। इम्पोर्टेंस ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऑप्टिमल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज आपको बताता है, आपकी शॉर्टेजेस, कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रिड्यूस करता है, प्रोडक्टिविटी को अच्छा करता है, रिड्यूस करता है आपके एक्सपेंसेस को अगर आप रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। प्रोजेक्ट रिसोर्सेज की हम ब्रॉडर लेवल पे 4 किस्में होती हैं। एक ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन कैपिटल भी इसको बोलते हैं। दूसरा फिजिकल रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स इंसान ऑब्वियसली, फिजिकल रिसोर्स आपके पास कोई मशीनरी वगैरह, फाइनेंशियल रिसोर्स आपका बजट, पैसा, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी के टूल हैं। तो 4 टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट रिसोर्सेज होते हैं, जिनको आपने मैनेज करना होता है। प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट सिंपल अल्फाज में कहते हैं प्रोसेस टू आइडेंटिफाई, एक्वायर, मैनेज एंड यूटिलाइज द प्रोजेक्ट रिसोर्सेज एफिशिएंटली। कि आपने प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, एक्वायर करना है, मैनेज करना है और यूटिलाइज करना है एफिशिएंटली। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस बहुत सिंपल है। इसमें हमारे पास 5 एक स्टेप हैं, छठा चलो कंट्रोल का भी लगा लेते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना है? रिसोर्स की प्लानिंग करनी है। कौन-कौन से रिसोर्सेज हैं जो क्वालिफाइड हैं, जो बेस्ट हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। दूसरा, एक्टिविटी के लिए हमें कौन-कौन से रिसोर्सेज चाहिए किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। तीसरा स्टेप होता है उन रिसोर्सेज को एक्वायर करने का, बी इट फिजिकल, बी इट ह्यूमन रिसोर्स। चौथा स्टेप होता है जब आप रिसोर्सेज को एक्वायर करते हैं तो टीम्स बनाएं। टीम्स बनाने के स्टेजेस होते हैं, लेकिन हमने इसको एक स्टेप में लिया कि टीम बनाएं और उसके बाद उस टीम को मैनेज करें और उसके रिसोर्सेज को कंट्रोल करें। ये है रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस। प्लान सोर्स मैनेजमेंट, define how resources will be identified and managed, establish roles and responsibilities। ये है planning in the resource management। एस्टिमेट एक्टिविटी होता है डिटरमिन टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ द रिसोर्सेज, यूज एक्सपर्ट जजमेंट एंड हिस्टोरिकल डेटा। तीसरी चीज हमारा था अक्वायर रिसोर्सेज, इसमें हम ऑब्टेन करते हैं टीम मेंबर्स को, इक्विपमेंट को, मटेरियल को, नेगोशिएशन और प्रोक्योरमेंट करते हैं। चौथी चीज हमने कहा था डेवलप टीम्स, उनकी कॉम्पिटेंसीज बढ़ानी है, टीम वर्क बढ़ाना है, बिल्ड मोटिवेशन, ताकि वो आपस में मिल के सैनर्जी क्रिएट कर सकें। यानी 1+1 2 ना हो, 1+1 11 हो जब हम प्रोजेक्ट टीम्स को बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा टीम डेवलपमेंट टूल्स, उनकी ट्रेनिंग करवाएं, एक्टिविटीज करवाएं, रिकॉग्निशन दें, एप्रिसिएशन दें और मैनेज प्रोजेक्ट टीम, उनके परफॉर्मेंस को ट्रैक करें, कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करें और उनको प्रोवाइड करें फीडबैक कि वो कैसे जा रहे हैं। और कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स में हमारे पास 5 टेक्निक्स होती हैं अगर आपके रिसोर्सेज के बीच में आ जाएं। पहला चीज़ होता है कोलैबोरेटिंग का, 2 लोग अगर उनमें कन्फ्लिक्ट है तो आपस में कोलैबोरेट करके चलें। दूसरा चीज़ होता है कंप्रोमाइजिंग का, तीसरा होता है स्मूथिंग का, चौथा होता है फोर्सिंग का और पांचवा होता है अवॉइडिंग का। तो हम ये देखते हैं कि जो पहला चीज था वो क्या था कि हमने ऑब्वियसली जो लास्ट चीज था वो ये था कि हम ऐसा कन्फ्लिक्ट जो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का बड़ा सिंपल उसूल होता है टीम्स में, प्रोजेक्ट्स में भी, वो ये होता है अगर किसी भी टीम के कन्फ्लिक्ट हमें 2 टीम्स में कन्फ्लिक्ट है किसी बात के ऊपर, उस पर प्रोजेक्ट पे असर होता है, तो वहां पे आपने कोलेबोरेशन करना है। अगर आपको लगता है कि एक बंदा लेस इंपॉर्टेंट है, एक बंदा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो लेस इंपॉर्टेंट बंदा है उसको उससे आपने जान छुड़वानी है, उसको समझाना है, तो इसको कहते हैं कंप्रोमाइजिंग करना होता है। अगर आपको लगता है यार 2 बंदे, एक बंदे को दूसरे का बोलने का स्टाइल अच्छा नहीं लगता, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, उसको अवॉइडिंग कहते हैं। कंट्रोल रिसोर्सेज कैसे करते हैं? मॉनिटर रिसोर्सेज यूजेज करते हैं, इंश्योर अवेलेबिलिटी करते हैं, प्रिवेंट करते हैं कि रिसोर्सेज जो है ना गलत इस्तेमाल ना हो। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन एक टेक्निक्स होती है, वो होती है रिसोर्स लेवलिंग और रिसोर्स स्मूथिंग। मोटिवेशन थ्योरीज जो हम यूज करते हैं, एक मैस्लो हायरार्की थ्योरी यूज करते हैं। मैस्लो ये कहता है कि लोगों की जो नीड्स होती हैं पहले फिजियोलॉजिकल होती हैं, फिर जो है ना इमोशन की, बिलोंगिंग की होती हैं, फिर स्टीम की नीड्स होती हैं, फिर ईगो की नीड्स होती हैं।
तो डिपेंड करता है हर बंदे की कौन-सी नीड्स कहाँ पे है। सो अगर आप मज़दूर रख रहे हैं, उनको प्रोजेक्ट में घर भी दें, उनको रिहाइश दें, उनको ट्रांसपोर्ट भी दें। अगर आप एक बॉस रख रहे हैं, तो उसको एक अच्छी गाड़ी दें, एक अच्छा दफ्तर दें, अच्छा कुर्सी दें, उसमें एसी दें, ताकि उसके ईगो के नीड सैटिस्फाई हो। नीड तो उसको पहले से ही सैटिस्फाई होंगे और जो उसके इमोशनल है वो भी सैटिस्फाइड होंगे। हर्ट्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी भी हम देखते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, अगर उनको एप्रिशिएट किया जाए, वो अच्छे लोग हैं, वो अच्छा काम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, एम्प्लॉइज़ बेसिकली काम से भागते हैं, तो उनको जो है ना आपने पुश करना होता है। तो कुछ क्या कहते हैं कि एम्प्लॉइज़ को जो है ना हैप्पीनेस के फैक्टर्स उनके क्रिएट करो, हाइजीन के फैक्टर्स उनके लिए क्रिएट करो, मोटिवेशन के फैक्टर्स क्रिएट करो। ये हर्ट्ज़बर्ग की थ्योरी के फैक्टर्स में आ जाता है। रिसोर्स मैनेजमेंट इन द एज ऑफ एआई, आपने एआई बेस्ड रिसोर्स एलोकेशन करनी है। इस तरह के टूल्स आ गए, जैसा वर्कडे के नाम पर टूल है, आईबीएम के टूल्स एनालिसिस के लिए आप यूज कर सकते हैं। स्किल मैचिंग करें लोगों के, फिर उनकी प्रोडक्टिविटी को देखें। कॉमन रिसोर्स मैनेजमेंट इश्यूज जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में आते हैं, ओवर एलोकेशन होती है रिसोर्सेज की, स्किल मिसमैच होता है और बंदे का काम कुछ और है, किसी और काम पे लगा दिया, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टीम होती है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हमारे पास एक रियल एग्जांपल है, जहाँ पे हम कह सकते हैं रिसोर्सेज मैनेज करने की बहुत ज़रूरत होती है। फाइनेंशियली, मशीनरी, ह्यूमन, हर चीज़ में आपको आप टाइमली चीज़ चाहिए, अप टू द मार्क रिसोर्सेज को आपने यूज़ करना है। अगर हम आज के लेक्चर से कुछ टेक अवे ले सकते हैं, वो ये है कि रिसोर्सेज जो है ना प्रोजेक्ट सक्सेस को ड्राइव करते हैं, टीम मैनेजमेंट क्रिटिकल है, एआई जो है ना ऑप्टिमाइजेशन को बढ़ाती है। एग्जाम फोकस में अगर आपने देखा होगा, अगर प्रोजेक्ट रिसोर्सेज को डिफाइन करें, एक्सप्लेन करें रिसोर्सेज के लेवलिंग को और कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को हैंडल करें। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कम्युनिकेशन लेक्चर 10 है, हम इसको देखेंगे मजीद इंशाल्लाह ताला। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।